चलिए तो नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को। यार राधे राधे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। और आप सारे विद्यार्थियों के मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। दो प्रश्न मैंने लिया है जो कि दो टाइप का है, और आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों सवाल तो एक ही है सर, लेकिन दोनों सवाल में आसमान जमीन का क्या है, फर्क है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक्स बराबर √5 डॉट 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 कर दिया गया है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो इसका जो उत्तर आने वाला है, इसका जो आंसर होगा आपको बाबू सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि आप सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक्स बराबर √3 है ना। ये भी डॉट 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 रहेगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में हल कर लोगे, है ना। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, एक क्वेश्चन में डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, तो जब डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है तो क्या करिएगा, ये जो 5 दिया हुआ है तो इसको 5 लिख लीजिएगा। फिर ऊपर में क्या होगा, 2 के पावर n और माइनस में 1 और बटा में फिर हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा। बस एज एज ई कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। एज एज ई क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको लग रहा हो कि सर n क्या है, तो n आपका चला जी टर्म है। n क्या है, टर्म है। तो कितने टर्म दिया है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और एक टर्म है, 4 टर्म है। ये क्या है आपका टर्म है। क्लियर हो गया, ये आपका टर्म है। अब ये टर्म है तो लिखेंगे 5, और कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो 2 के पावर n मतलब 4 हो जाएगा अब इनकी जगह पे, ठीक है। और माइनस में 1 और बटा में हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 4 जी, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 के पावर 4 तो हो जाएगा 16, और 16 में से एक जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 15 और नीचे में हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि 5 के पावर 15 बटा क्या हो जाएगा, 16 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 के पावर है ना, 5 के पावर 15 और बटा में 16। अब एक कॉन्सेप्ट में और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ इस तरह से कि एक्स बराबर, देखिए क्या मैं दे रहा हूं, एक्स बराबर यहां पे आ जाइए, रूट कितना है, √3 और एक और मैं लिख देता हूं √3। देखना कंसेप्ट अभी मैंने सिखाया आप सभी को। तो क्या होता है, ऊपर नीचे से ऊपर एक कम होता है, नीचे से ऊपर क्या होता है, एक कम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 3 है तो लिख देंगे 3, और देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म। तो 5 टर्म कहने का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 का मतलब कितना चला, 32 हो जाएगा। तो जब नीचे 32 है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। ये आपका सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये चीज़ कहाँ से आया, जो मैंने आप सारे विद्यार्थियों को मैंने प्रूफ करके मैंने बता दिया हूँ, और आप सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीख गए होंगे। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो क्या करिएगा, देखिएगा। अब ई वाला क्वेश्चन में और ई वाला क्वेश्चन में क्या है, आसमान जमीन का फर्क है। ई √5 ये प्रोडक्ट में दिया गया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, √12 प्लस में √12 प्लस में √12 प्लस, है ना, डॉट 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 किसके बराबर होगा। इस टाइप के जब भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखना है कि इसका कोफिशिएंट में क्या है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसके कोफिशिएंट में है, सो गुरुजी आपका 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो जब इसके कोफिशिएंट में 1 है तो इसको ऐसे 2 टुकड़ा में ब्रेक करना है कि गुना करने पे 12 आ जाए और डिफरेंस 1 का हो। एकदम सब सेटिंग रहता है, चला जी, सब सेटिंग रहता है। तो आइए इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 12 हो गया। और देखिए डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंस है, जो 1 का है। अब प्लस चिन्ह रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। आंसर कौन वाला होगा, बड़ा वाला होगा। यानी कि इसका जो आंसर देख रहे हैं, इसका जो आप आंसर देख रहे हैं, जो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल आपको ऐसे रहता है ना, 12 माइनस का √12 माइनस का √12, है ना, डॉट 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 यही रहता, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल जाता है। तो क्या करेंगे, इसका भी देख रहे हैं कि सर कोफिशिएंट में कितना है, तो कोफिशिएंट में 1 है, 1 है, 1 है। इसको ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ें कि गुना करने पे 12 हो जाए, तो 4 12। और देखिए डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा माइनस में है तो आंसर कौन वाला हो जाएगा, ये छोटा वाला हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। क्लियर ना। तो मैं समझता हूं कि ये भी सवाल आप सारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को बढ़ता हूं, चला जी आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं, चलिएगा।
अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी कोफिशिएंट में एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। इसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़िए कि गुना करने पे आपका कितना हो जाए, आपका 30 हो जाए और डिफरेंस 1 का हो। तो बताइए 6 5 30 हो जाएगा, और देखिए डिफरेंस 1 का है कि नहीं है ना। अब बताइए प्लस में है तो आंसर कौन वाला हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि रूट 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब माइनस में रहता तो 5 हो जाता। और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये देखिए, इसको देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5, है ना। अब देखिएगा माइनस में है तो आंसर कौन वाला, छोटा वाला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और मेरा वीडियो अच्छा लगे चला तो आप मेरे चैनल को, अपना चैनल है आपका, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जमकर कर दीजिएगा और दोस्तों को बताइए। और आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपका इस सेशन पे मैं पढ़ाऊंगा, इस चैनल पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आपके बारे में हम बिल्कुल सोचेंगे, आपकी करियर के बारे में, है ना, ताकि आप बहुत ऊंचे से ऊंचे उड़ान भर सकें, है ना। जिंदगी में कामयाबी पाना है, चला जिंदगी में आपको कामयाबी पाना है तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि हमें जिंदगी में क्या करना है ना। ये नहीं कि बिना लक्ष्य निर्धारण करे हुए बिना कोई काम नहीं होता है, तो आपको लक्ष्य निर्धारण करना है हर हाल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे विद्यार्थियों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।